एक ऐसा वायरस जो दुनिया के लिए एक नया खतरा बन सकता है। एक छोटी सी लापरवाही और मौत आपके बहुत करीब आ सकती है। इस वायरस का अटैक सीधा इंसान के लंग्स पर होता है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस खतरे को लेकर फिर से वार्निंग दे रहे हैं। हैंटावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और अथॉरिटीज की गाइडलाइंस फॉलो करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हैंटावायरस दोबारा दुनिया को डरा सकता है? जरा सोचिए, अप्रैल 2026 का समय है। अर्जेंटीना के बेहद खूबसूरत शहर उशुआया से एक शानदार क्रूज शिप अपनी यात्रा शुरू करता है। इस जहाज पर 23 अलग अलग देशों के करीब 150 लोग सवार हैं, यात्री और क्रू मेंबर्स। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लोग अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह खूबसूरत सफर बहुत ही जल्द एक खौफनाक बुरे सपने में बदलने वाला है। एक ऐसा अदृश्य खतरा उनके बीच सफर कर रहा था जो बिल्कुल खामोशी से अपना शिकार ढूंढ रहा था। और फिर अचानक से एक बेहद खौफनाक सिलसिला शुरू होता है। यात्रा के कुछ ही दिनों बाद 11 अप्रैल को एक 70 साल के डच यात्री की अचानक से तबीयत बिगड़ती है और जहाज पर ही रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 26 अप्रैल को उस मृत यात्री की पत्नी, जो फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर थी, अचानक वहीं गिर पड़ती है और उसकी भी जान चली जाती है। इसके ठीक बाद 2 मई को जहाज पर मौजूद एक जर्मन महिला की भी मौत हो जाती है। मतलब एक एक करके लोग बिना किसी चेतावनी के अचानक अपनी जान गंवा रहे थे। चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। टाइमलाइन को देखें तो 1 अप्रैल को जहाज उशुआया से निकला, 11 अप्रैल को पहली मौत हुई, 26 को दूसरी और फाइनली 2 मई को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इस पूरे संकट की जानकारी दी गई, तब जाकर इस रहस्य से पर्दा उठा। और जो डायग्नोसिस सामने आया ना, उसने दुनिया भर के हेल्थ ऑफिशियल्स की नींद उड़ा दी। तो ये मुजरिम था कौन? ये था हंता वायरस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नया वायरस है, लेकिन नहीं, ये लगभग 70 सालों से हमारी नज़रों के सामने छिपा हुआ एक साइलेंट किलर है। ये वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों से फैलता है। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? इस खतरनाक वायरस के लिए आज तक कोई भी FDA या WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है, कोई प्रूवन एंटीवायरल इलाज नहीं है। डॉक्टर्स केवल सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, बाकी असली लड़ाई तो आपके अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। 50%। बस इस नंबर की गंभीरता को जरा महसूस कीजिए। यह वायरस इतना घातक है कि यह अपने द्वारा संक्रमित किए गए लोगों में से आधे लोगों की जान ले सकता है। यह मोर्टालिटी रेट सच में चौंकाने वाला है। सेक्शन 1, व्हाट इज हंता वायरस? अ टेल ऑफ 2 सिंड्रोम्स। और ये टेबल हमें बहुत ही साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे ये वायरस अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में शरीर के अलग अलग अंगों पर बेरहमी से हमला करता है। एशिया और यूरोप को देखें तो ये HFRS यानी हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम का कारण बनता है, जहां ये सीधे किडनी फेल करता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये HPS या हंता वायरस पल्मोनिसी सिंड्रोम के रूप में सामने आता है, जहां ये फेफड़ों में तरल पदार्थ भर देता है, जिससे इंसान को भयानक सफोकेशन होती है। सेक्शन 2, डेकेड्स ऑफ डेडली आउटब्रेक्स, ट्रेसिंग द पाथ। चलिए अब एक मेडिकल इन्वेस्टिगेटर की तरह इस वायरस का इतिहास खंगालते हैं। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान इसने सबसे पहले तबाही मचाई थी। तब 3000 से ज्यादा सैनिक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हुए थे। फिर 1980 के दशक में डॉक्टर हो वांग ली ने इस वायरस को खोजा और कोरिया की हंतान नदी के नाम पर इसका नाम रखा। इसके बाद 1993 में अमेरिका की नावाहो जनजाति में एक बेहद खौफनाक आउटब्रेक हुआ, जहां शुरुआत में मृत्यु दर 75% तक पहुंच गई थी। अब उसी 1993 के आउटब्रेक में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिला। नावाहो जनजाति के बुजुर्गों ने बताया कि जब भारी बारिश होती है तो पाइन नट्स यानी चिलगोजे की पैदावार बहुत बढ़ जाती है, और इसका सीधा कनेक्शन अल नीनो जैसी क्लाइमेट घटनाओं से है। अल नीनो के कारण ज्यादा बारिश मतलब चूहों के लिए बहुत सारा खाना, और इसका नतीजा चूहों की आबादी में जबरदस्त विस्फोट। और हम जानते हैं जितने ज्यादा चूहे, इस वायरस के फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा।
हम में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि भारत में तो ये खतरा है ही नहीं, राइट? लेकिन वेल्लोर में 2005 से 2008 के बीच हुई एक स्टडी ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। इस रिसर्च में क्रॉनिक किडनी रोग के मरीजों, गोदामों में काम करने वाले वर्कर्स और चूहे पकड़ने वाली एरुला जनजाति के लोगों में हंता वायरस पाया गया। यहां तक कि सामान्य आबादी के 4% लोगों में इसके एंटीबॉडीज मिले। मतलब ये खामोशी से हमारे बीच भी मौजूद है। अब तक तो साइंस यही मानती थी कि ये वायरस केवल चूहों से इंसानों में आता है, लेकिन 1996 में अर्जेंटीना में एक ऐसा म्यूटेशन सामने आया जिसने सारे पुराने नियम ही तोड़ दिए। ये था एंडीज वायरस, हंता वायरस परिवार का एक बेहद खतरनाक स्ट्रेन, जिसने सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की खौफनाक क्षमता विकसित कर ली थी। तो चलिए साइंस से वापस चलते हैं उसी 2026 के क्रूज शिप पर। देखते हैं ये कड़ी कैसे जुड़ती है। मार्च 2026 में वो डच कपल जिनकी सबसे पहले मौत हुई, वो उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। इसी दौरान वो गलती से एक ऐसे लैंडफिल यानी कचरे के मैदान में पहुंच गए जहां चूहों की भरमार थी। बस यहीं से वो एंडी स्ट्रेन के संपर्क में आए, ठीक जहाज पर सवार होने से पहले। यही था इस खौफनाक कहानी का ओरिजिन पॉइंट। और ये नंबर 1, ये इस पूरी घटना का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। ये दर्शाता है ट्रांसमिशन विंडो को, यानी सिर्फ एक दिन। एंडी स्ट्रेन बीमारी की शुरुआत में केवल एक ही दिन एक इंसान से दूसरे इंसान में सबसे ज्यादा फैलता है। इस कपल का लैंडफिल से लौटना और तुरंत जहाज पर सवार होना, ये समय का एक ऐसा खतरनाक खेल था जिसने उस क्रूज शिप पर एक जानलेवा तूफान खड़ा कर दिया। सेक्शन 3, इज इट द नेक्स्ट पेंडेमिक? फैक्ट वर्सेस फियर। आज वो जहाज स्पेन में खड़ा है, 10 लोग संक्रमित हैं, 3 की मौत हो चुकी है। तो जाहिर है पूरी दुनिया के न्यूज़ हेडलाइंस में पैनिक है। 50% मोर्टेलिटी रेट, इंसान से इंसान में फैलाव। तो क्या ये दुनिया में एक और ग्लोबल लॉकडाउन ला सकता है? डर बिल्कुल जायज़ है, लेकिन चलिए हार्ड साइंस पर बात करते हैं। इस तुलना को देखना सच में बहुत दिलचस्प और ज़रूरी है। जहां कोविड हवा से फैलता था और 14 दिनों तक खामोशी से स्प्रेड हो सकता था, वहीं हंता वायरस के एंडीज स्ट्रेन को फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, और इसकी ट्रांसमिशन विंडो भी सिर्फ एक दिन की है। इसीलिए WHO आधिकारिक तौर पर यह मानता है कि इस वायरस से ग्लोबल पैंडेमिक का खतरा बहुत ही कम है। एक बहुत बड़ी राहत की बात है। सेक्शन 4, हाउ टू स्टे सेफ, द पावर ऑफ प्रिवेंशन। ग्लोबल रिस्क भले ही कम हो, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हमें सावधान रहना होगा। तो हम खुद को कैसे बचाएं? ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। सबसे पहले घर को पूरी तरह से सील करें ताकि कोई भी चूहा अंदर ना आ सके। दूसरा, जब भी किसी पुरानी धूल भरी जगह या स्टोर रूम में जाएं तो N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। और तीसरा, सबसे बेसिक नियम, सख्त हाइजीन। खाने को खुला ना छोड़ें और कचरा सही तरीके से डिस्पोज करें ताकि चूहे अट्रैक्ट ही ना हो। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब तक इस बीमारी का कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक हमारी जागरूकता और हमारा बचाव ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। चूहों के आसपास अपने व्यवहार को बदलना ही हमारी सबसे बेहतरीन ढाल है। ये साइलेंट किलर पिछले 70 सालों से परछाइयों में छिपा हुआ है। तो क्या अब हम वाकई इस पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं? हमारे आसपास ऐसे कई अनदेखे खतरे मौजूद हैं और सही जानकारी ही उनसे बचने का इकलौता रास्ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।